हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। तो इसमें हम एक क्विक रिवीजन फटाफट से समझेंगे इसमें क्या क्या फॉर्मूला है और क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है। तो बेस इसका है ग्राफ। ग्राफ हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ठीक से कर पाएंगे। जैसे ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्राफ तो हम जानते ही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये पूरा एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्वाड्रेंट किसको कौन सा बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस के कोऑर्डिनेट। जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर हमको मार्क करना होता है तो उसके ऑर्डिनेट्स देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट जैसे कि यहाँ से अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, या फिर मान लेते हैं 2 और 4 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ से 1 2 3 4, तो उसका वैल्यू कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। उसका लोकेशन यहाँ पे रहेगा, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक यही है कि कोऑर्डिनेट्स को लेकर डील करना, कोऑर्डिनेट्स के आपस में रिलेशन, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, पॉइंट फाइंड आउट करना, इक्वेशंस फाइंड आउट करना, ये सब है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में किसी के भी पॉइंट का एड्रेस कैसे निकालता है, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए। स्टार्टिंग में जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एंडिंग में वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट का एक्स और वाई के अलावा भी एक और नाम है, स्टार्टिंग वाले को हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई को कहते हैं हम ऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी मेंशन कर देते हैं बहुत जगह कि राइट द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट। तो एब्सिसा क्या है इसका 2, या फिर राइट द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट व्हिच इज 4, ठीक है। तो ये है किसी भी पॉइंट का एड्रेस लोकेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस बोलना हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का, ठीक है। अगर एक्सिस से डिस्टेंस बोलना हो तो उसका एड्रेस देख के बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, पी पॉइंट, और हम पूछे कि इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना कितना दूर है, तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। तो पी पॉइंट एक्स एक्सिस से इतनी दूर है, मतलब कितना दूर है ये, 4 यूनिट्स दूर है, ठीक है। और पी पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है, 2 यूनिट्स दूर है, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये फाइंड करना होगा कि पी पॉइंट एक और पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं क्यू, जिसका वैल्यू कितना 1 2 3 4 5, और यहां मान लेते हैं ये है 5 और 2, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट से कितनी दूर है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो है हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला जो कि है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जब हमारे पास दो पॉइंट होता है, एक पॉइंट मान लेते हैं ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसी तरह से दो पॉइंट है, पी क्यू हमारा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारा इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, 2 या 3 फार्मूला ही है जो कि हमको लर्न रखना है, बाकी चीजों को समझना है कि कैसे क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में p 2 4 था, तो यहाँ x1 y1 की जगह 2 4 और x2 y2 की जगह 5 और 2 अगर हम पुट कर देंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने यूनिट्स में है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अब इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन में चलते हैं जो कि है सेक्शन फार्मूला। तो इस चैप्टर में कुल मिला के यही दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, जो आपको लर्न करने हैं। बाकी है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फार्मूला के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और डिस्टेंस फार्मूला के अंदर भी, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला है क्या चीज, सेक्शन फार्मूला है जब एक लाइन, दो पॉइंट दिए हैं यहाँ पे उसके दोनों एंड में, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट, ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब एक पॉइंट हमारा सी ऐसे इन दोनों के बीच में है कि इस पूरे लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो का नाम मान लेते हैं m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है।
तो अब फाइंड आउट करना है कि जब ये सी पॉइंट इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है। इसी चीज को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, कुछ ऐसे रख सकते हैं उसको, ऐसे देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं, mx2 मतलब क्रॉस, क्रिस क्रॉस जैसा, mx2 प्लस अब इधर से इधर nx1 by m plus n, सिमिलरली my2 प्लस ny1 by m plus n। हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, जहां से हम क्या क्या मिला हमें, सी का कोऑर्डिनेट्स, x और y मान लेगा इसका कोऑर्डिनेट को, तो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला हमें बाय हार्ट लर्न रखने हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा फार्मूला होता है मिड पॉइंट का फार्मूला, बट उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, वो सेक्शन फार्मूला के अंदर ही आता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर सी पॉइंट मिड पॉइंट होता, ठीक है, इनका मिड पॉइंट होता तो क्या होता, तो भी हम यही फार्मूला यूज कर सकते थे। जैसे ये पॉइंट नहीं है, इनका मिड पॉइंट है, सी पॉइंट यहाँ आ रहा है, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये जो रेशियो था m/n का वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, दोनों साइड में सेम सेम है। तो फिर इस c का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यानी m n दोनों 1 है, m n दोनों 1 है, तो m और n 1 1 कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा, x1 + x2/2, यहाँ क्या हुआ, y1 + y2/2। ठीक है, तो चीजें इजी है, उसी हिसाब से फिर हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो अलग से इसको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और फार्मूला होता है सेंट्रॉइड का फार्मूला। ठीक है, सेंट्रॉइड पता है आपको क्या होता है, ट्रायंगल का सेंटर, ट्रायंगल्स के मीडियन, एक ट्रायंगल के मीडियन, एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इसके मीडियंस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, एक उसका फार्मूला है, तो उसका फार्मूला हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं शायद, बट फिर भी आप वो जान के रखिए वो क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल का जो 3 कॉर्नर्स है वो क्या है, x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कुछ कुछ मिड पॉइंट जैसा फार्मूला होगा। मान लेते हैं सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है उसको सी मान लेते हैं, तो सी क्या बन जाएगा, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। बस, ठीक है, ये था सेंट्रॉइड का फार्मूला। तो इस पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मेनली 2 फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मेनली 2 फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, जो कि लर्न रखना है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लर्न रखनी है। पहले बात है कि जब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया जाए कि जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां से वाई तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बस एक्स का डिस्टेंस वैल्यू होगा। तो यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट x का वैल्यू कुछ भी होगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे मान लेते हैं यहां लाई कर रहा है, तो x की तरफ कुछ गया ही नहीं, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 0, और y का एक कुछ ना कुछ वैल्यू होगा y। ठीक है, तो जब एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। अब इस चीज के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मान लेते हैं कि एक लाइन है ए बी। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आता है इसमें कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को एक नहीं 2 पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3 भाग में, मतलब ट्राइसेक्शन हो रहा है इस लाइन का। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट यहाँ है, ये एक पॉइंट यहाँ है, तो इसको P और इसको Q नाम दे देते हैं, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। ठीक है, 3 पोर्शंस में इक्वली डिवाइड हुआ है। अब फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया है। ठीक है, सॉरी, A का B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो हम सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए होता है, उसके साथ साथ रेशियो चाहिए होता है कि किस रेशियो में डिवाइडेड है। यहाँ रेशियो नहीं बताया, यहाँ सिर्फ बताया कि ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन है का मतलब पहले Q को हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ P को कंसीडर करते हैं। तो जब P को कंसीडर करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे x y। ठीक है, तो A पॉइंट और B पॉइंट को कंसीडर करेंगे, और ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का रेशियो कितना होगा, 1:2। यहाँ 2 हिस्सा है ना, यानी 2, तो 1:2, तो रेशियो बन जाएगा 1:2।
और उसी तरह से जब हम Q पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2:1, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में इस तरह से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्री पार्ट्स ना होकर वो 4 पार्ट्स भी हो सकता था। जैसे मान लेते एक स्ट्रेट लाइन है, उसको 3 पॉइंट्स ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, PQR, ठीक है। तो जब हम P पॉइंट निकालेंगे तो रेशियो क्या कंसीडर करेंगे, 1:3 रेशियो। जब हम Q पॉइंट के लिए निकालेंगे तो 2:2, मतलब Q तो मिड पॉइंट है, हो जाएगा 2:2, मतलब 1:1 भी लिख सकते हैं। और जब R निकालेंगे तो 3:1 रेशियो, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अब एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो बनाते हैं। अच्छा, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी बताए थे। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहे तो उसके लिए y का कोऑर्डिनेट 0 बन जाता है, x का वैल्यू x ही रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x0, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो हमारे पास दो और पॉइंट है, 2 और -5 और -2 और 9। अब ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे, ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस में है। यानी अगर मान लेते हैं कि इसको हम A पकड़ते हैं, इसको B और इसको O, तो A से O तक का डिस्टेंस, B से O तक का डिस्टेंस, और नहीं P से कंसीडर करते हैं इसको, A से P तक का डिस्टेंस, B से P तक का डिस्टेंस सेम है। अब यानी हमको क्या करना है यहाँ पे, AP इक्वल टू BP। तो AP क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ, क्या था फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, यानी 0 - 5 कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP रूट ओवर ऑफ x - 2, मतलब x + 2 हो जाएगा वहां पे, होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x² - 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 9 जा 81, x² कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और 25 प्लस 4 29 माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू 4x प्लस 85, ठीक है। तो 85 इस साइड आएगा, 29 माइनस 85 इक्वल टू 4x और 4x 8x, 56 इक्वल टू 8x। तो x का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी 7 56, तो x का वैल्यू क्या आया 7, यानी इसका कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 0, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये 4 पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस, और फाइंड करना है x और y, ठीक है। तो इन सब के बीच में कुछ एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, यहाँ पे रोम्बस बोल सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है पैरेललोग्राम में, क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम में ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, ये सब लर्न कर लेना अभी से। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है, इस साइड इसके पैरेलल है, प्लस इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके इक्वल भी है, इसके पैरेलल, पैरेलल एंड इक्वल दोनों है। अच्छा, और क्या क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, ठीक है, यानी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो बस ये दो प्रॉपर्टी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। ये होगा पैरेललोग्राम के केस में। अब इसको अगर हम पैरेललोग्राम से हट के रोम्बस बना दे, कुछ ऐसा बन जाएगा रोम्बस। रोम्बस भी एक्चुअली पैरेललोग्राम ही है, बस उसमें दोनों में अंतर क्या है, ये 3 क्वालिटीज तो इसमें भी होंगी, इसके साथ साथ एडिशनल क्वालिटी क्या होगी, इसमें चारों साइड इक्वल होगा। डायगोनल्स तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, सॉरी बाइसेक्ट कर ही रही है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, साथ साथ चारों साइड्स भी इक्वल है, ठीक है।
तो और रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी सेम केस है, बस एक्स्ट्रा क्या उसमें 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन था उस पर वापस आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक पैरेललोग्राम बोला है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। अच्छा, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। 1 2 4y 1 2 4y x6 और 3 5। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसे फाइंड करना है, ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यार बहुत जगह पे होता है कि डिस्टेंस फार्मूला से भी करते हैं लोग, पर डिस्टेंस फार्मूला से करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जब हम डिस्टेंस फार्मूला वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं कि ये इक्वल टू इसके, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो थोड़ा चीज लेंदी हो जाता है। तो बेस्ट है इसको लर्न रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हम सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंगली करेंगे। और सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या हो, कैसे होगा सेक्शन फार्मूला में, क्या हो सकता है, अभी हम जानते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब इसका एक नाम दे देते हैं, ये अगर ए बी सी और ये डी है तो ये हो गया ओ, मान लेते हैं। तो ओ जो है दोनों लाइंस का मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ओ मिड पॉइंट है तो हम ओ का वैल्यू डी बी के अकॉर्डिंगली फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ डी बी, मिड पॉइंट ऑफ डी बी, तो डी बी का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी हम देखे थे सेक्शन फार्मूला में, दोनों साइड का जो रेशियो है m:n कितना हो गया, 1:1 हो गया, तो mn रहेगा ही नहीं, सिर्फ दिस प्लस दिस बाय 2 एंड दिस प्लस दिस बाय 2। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ डीबी 3 प्लस 4 बाय 2 और 5 प्लस y बाय 2 हो गया मिड पॉइंट। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 6 7 7 बाय 2 और ये आएगा 5 प्लस y बाय 2, ये तो वही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ डीबी हो गया। अब एसी फाइंड आउट करते हैं, 1 प्लस x बाय 2 और 2 प्लस 6 बाय 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8 बाय 2 यानी 4, क्या 1 प्लस x बाय 2 और 4, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट्स निकला ये एक्चुअली किसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है, ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये जो x एक्सिस है ये एक्चुअली यही है, यानी 1 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 6। और क्या होगा, और ये y का टर्म y के इक्वल होगा, 5 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 4, 5 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 4, 4 एक्चुअली क्या था 8 बाय 2 था, इसको 8 बाय 2 लिख देते फिर से, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू क्या होगा 3, आ गया आंसर, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सेक्शन फार्मूला यूज करके इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस है जिनमें यही डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें करना है, ठीक है। तो और अगर कोई आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन है, कुछ टॉपिक्स में डाउट है या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।